दोस्तों एक लड़का जो पिछले 3 सालों से दुबई में काम कर रहा था और काम करते करते लगभग उसे 3 साल हो जाते हैं। 3 साल के बाद वो अपने घर आने का सोचता है और वहीं से वो दिल्ली का फ़्लाइट बुक करता है और वहाँ से वो दिल्ली आ जाता है। साथियों वो दिल्ली एयरपोर्ट से जो दिल्ली की रेलवे स्टेशन होती है वहाँ पहुँचता है, अपने घर जाने के लिए ट्रेन का वेट करता है। और साथियों जैसे उसकी ट्रेन आती है वो ट्रेन में बैठता है और ट्रेन में बैठने के बाद वहाँ से ट्रेन लगभग कुछ ही दूर पहुँचती है, फिर आगे एक स्टेशन पर रुकती है। साथियों उस स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, वहाँ पर क्या होता है कि क्रॉसिंग होना होता है ट्रेन का, तो लगभग काफ़ी टाइम हो जाता है, आधे घंटे तक ट्रेन वहाँ रुक जाती है। तो वो सोचता है कि जब तक ट्रेन यहाँ रुकी है क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो साथियों स्टेशन पे आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग तरह तरह की चीज़ें बेचते हैं, जैसे कि समोसा, मूंगफली, चने, केले, अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ लोग बेच रहे थे, पर उसका मन था चाय पीने का। साथियों वो चाय वाले को देख रहा था कि कोई चाय वाला आए तो चाय ले। तो जैसे ही वो ट्रेन के गेट पर पहुँचता है और वहाँ से उतरने की कोशिश करता है, जब तक खिड़की से एक आवाज़ आती है कि चाय पियेंगे क्या सर, चाय पियेंगे। तो जैसे ही वो खिड़की की तरफ देखता है मुड़कर, तो वो देखते ही रह जाता है। दोस्तों जो चाय बेच रही थी वो एक औरत होती है और जैसे ही वो औरत को देखता है तो फिर वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और वो औरत भी जब उस व्यक्ति को देखती है तो उसकी भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो भी रोने लगती है। दोस्तों वे दोनों कोई और नहीं, वो पति पत्नी होते हैं। जब वो व्यक्ति काम करने विदेश गया था तो अपनी पत्नी को घर छोड़ कर गया था, और जब वो इस हालत में देखता है तो वो भी परेशान हो जाता है, वो भी रोने लगता है। तो साथियों आगे क्या हुआ कहानी में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों एक कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले की। बरेली ज़िले में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रंजीत होता है, और रंजीत का छोटा ही परिवार होता है, एक भाई, एक बहन और रंजीत होता है। तो साथियों उसके माँ बाप होते हैं, ये लोग खुशहाल जीवन अपना बरेली में जी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन रंजीत की शादी होती है और शादी होने के बाद में रंजीत जो है अपने पारिवारिक जीवन में खुश रहता है। उसकी पत्नी का नाम रजनी होता है। साथियों वो रजनी के साथ कुछ दिन तो अच्छे से स्पेंड करता है, लेकिन साथियों रंजीत की एक आदत बहुत गलत थी कि वो इंस्टा और फेसबुक चलाता था। साथियों वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता था। दोस्तों इंस्टाग्राम पे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो दुबई में रहती है। साथियों उनकी चैट हाय हेलो से शुरू होती है, धीरे धीरे करके काफ़ी आगे बढ़ जाती है, काफ़ी लंबी बातचीत हो जाती है। और बातचीत होने के बाद कहानी इस हद तक बढ़ जाती है कि रंजीत के पास जो पैसे होते हैं वो उस लड़की के खर्चे के लिए वहाँ डालने लगता है, उस लड़की का खर्चा चलाने लगता है। अब साथियों लगभग 3 से 4 लाख रुपए वो उस लड़की को भेज देता है। वो लड़की भी जो है उसको अपने प्यार के जाल में फंसाई रहती है और वो कहती है कि क्या वहाँ तुम पड़े हो इंडिया में, यहाँ आओ, यहाँ बहुत कमाई होती है, बहुत पैसे मिलते हैं, आप यहाँ आओ। तो वो कहता है कि मेरी पत्नी है यहाँ पर, मैं कैसे आ सकता हूँ। तो कहता है ये पत्नी, विवाह, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, तुम यहाँ आओ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मैं तुम्हारे बिन रह नहीं पाऊँगी, तो प्लीज़ चले आओ। अब साथियों इतना सुनने के बाद में वो जो है रंजीत, वो अपनी पत्नी को दिन प्रतिदिन अब परेशान करने लगा है, मारने लगा है और अलग अलग तरह से टॉर्चर करता है। एक दिन क्या होता है कि उसकी पत्नी उससे कुछ कह देती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है और बिना बताए घर से निकल जाता है। साथियों उसने वीज़ा पासपोर्ट पहले ही बनवा लिया था, फिर वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताता है, परिवार वालों को भी नहीं बताता है और दुबई निकल जाता है। साथियों जैसे दुबई पहुंचता है वो उस लड़की से मिलता है, तो कुछ दिन तो उस लड़की के साथ में उसके जो संबंध हैं वो अच्छे रहते हैं, जब तक उसके पास पैसा रहता है। और इधर जो उसकी पत्नी होती है रजनी, वो घर पर रहती है, परेशान रहती है, वो अपना खर्चा कैसे चलाए। फ़िलहाल उसके जेठ जो हैं वो अलग होते हैं, फ़िलहाल थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। उसके ससुर जो हैं वो थोड़ा ओल्ड हो गए हैं, बूढ़े टाइप के हो गए हैं, फ़िलहाल वो भी थोड़ा बहुत काम धाम करके उसका खर्चा चलाते थे। लेकिन साथियों जैसे जैसे करके 1.5 साल गुजरती है, 1.5 साल गुजरने के बाद में चीज़ें कुछ अच्छी नहीं होती हैं। उसके जो ससुर होते हैं वो रजनी पर गलत नज़र डालने लगते हैं। दोस्तों जैसे ही रजनी कोई काम करती, नहाती धोती थी, तो वो छिप छिप कर देखते थे और गलत नज़र से उसको टच करते थे, गलत तरीके से उसके साथ बिहेव करते थे।
वो ये सब चीज़ देख कर के परेशान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है उसके साथ में। एक दिन ज़्यादा ही बेहतर कहानी हो जाती है, कहानी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर वो घर को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अब दोस्तों वो मायके चली जाती है तो उसके मायके वाले भी इतने सक्षम नहीं होते हैं कि उसको बिठा के खिलाएं, उसको कुछ ऐसा करवाएं जो रजनी खुद से कुछ कर पाए। साथ ही वो वहाँ पर भी परेशान रहती है, उसके परिवार वाले भी वहाँ परेशान हैं। एक दिन क्या होता है कि उसके गांव की एक औरत जो है वो रेलवे स्टेशन पर काम करने जाती है। तो वो पूछती है कि दीदी आप क्या करने जाते हो वहाँ पर, क्या मेरे लायक कुछ है? तो वो कहती कि हाँ आप भी चलिए हमारे साथ में, वहाँ चलते हैं और जो हमारे ठेकेदार साहब हैं उनसे आपकी बात कराएंगे। मैं वहाँ चाय भेजती हूँ और आपको शायद वो लगा लेंगे काम पर। तो वो वहाँ जाती है और वहाँ पर बात करती हैं। तो ठेकेदार जो है उसको सैलरी बताता है कितनी सैलरी मिलेगी और कितने घंटे आपको ड्यूटी करनी होगी। तो साथियों वो वहाँ पर एग्री हो जाती है। अब वो चाय बेचने लगती है रेलवे स्टेशन पर। और साथियों जैसे जैसे करके दिन आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे करके उसका जीवन थोड़ा अच्छा हो रहा था, वो खुशहाल जीवन जीने लगी थी। फिर तो इधर रंजीत जो है वो विदेश में, उसको लगभग अब 3 साल हो जाते हैं और 3 साल बाद वो जितना काम करता था, जितना कमाता था, वो लड़की उसके सारे रुपए खा लेती थी और उसके पास जो बैंक बैलेंस था वो भी सारा खर्च हो गया था। अब वो लड़की उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी थी, वहाँ के लोकल के लोगों को बुलाकर पिटवाने लगी थी, उसको तरह तरह से यातनाएं देने लगी थी। अब रंजीत करे तो करे क्या। साथियों एक दिन वो सोचता है कि उसे इंडिया वापस जाना चाहिए, तो वो वहीं से दिल्ली का टिकट कराता है और इंडिया वापस चला आता है। दोस्तों वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरता है और उतरने के बाद में वो दिल्ली की रेलवे स्टेशन पर जाता है जहाँ से उसके घर के लिए ट्रेन मिलती है। तो साथियों वहाँ जा कर के वो ट्रेन पकड़ता है और एक कोच में बैठ जाता है। वहाँ से ट्रेन कुछ ही दूरी चलती है, लगभग आधा घंटा चलती है, 100 किलोमीटर दूरी कवर करती है। और दोस्तों ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, वहाँ पर ट्रेन का क्रॉसिंग होना होता है, तो लगभग आधा घंटा टाइम लग जाता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना कुछ खाया जाए, उसको भूख भी लगने लगी थी। तो आप जानते हैं कि ट्रेन में बहुत सारे लोग तरह तरह की चीज़ें बेचते हैं, कोई समोसा बेचता है, कोई मूंगफली, कोई चने, अलग अलग टाइप की चीज़ें बेचते हैं। पर उसे चाय का मन कर रहा था कि वो चाय पिए, तो कोई चाय बेचने वाला आ नहीं रहा था। तो वो अपने जो उसका कोच में जिसमें बैठा होता है वो खिड़की पर जाता है और जैसे वो गेट से नीचे उतरने को होता है तब तक उसे आवाज़ आती है कि चाय चाय चाय, इस तरह से आवाज़ आती है। तो वो फिर अंदर आता है और वो देखता है किस खिड़की से आवाज़ आई है। तो जैसे वो खिड़की की तरफ मुड़ के देखता है और देखने के बाद वो एकदम सन्न रह जाता है कि आखिर ये यहाँ कैसे। फिर वो औरत भी उसकी तरफ देखती है तो वो भी सन्न रह जाती है और वो औरत उसे देखकर रोने लगती है। फिर वो जल्दी से अपने सारे जो भी उसके पास में उसका बैग होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो ट्रेन से जल्दी उतारता है। फिर वो औरत के पास पहुंच जाता है और औरत को गले लगा करके रोने लगता है। फिर साथियों वो औरत भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो कहता है कि आखिर तुम चाय क्यों बेच रही हो, ऐसा क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति क्या आ गई कि तुम्हें स्टेशन पर चाय बेचनी पड़ रही है। तो वो ज़्यादा कोशिश करने लगता है। तो वो कहती है कि यहाँ से चलो और फिर मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताती हूँ। तो साथियों वो अपने जहाँ पर उसका चाय का कारोबार, जहाँ चाय बनती वगैरह है, वहाँ पर ले जाती है और ले जाने के बाद में फिर वो सारी कहानी बताती कि तुम्हारे जाने के बाद में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पिताजी जो हैं वो परेशान करने लगे थे, गलत नज़र रखने लगे थे और तुम भी बिना बताए चले गए थे। तो मैं क्या करती, मैं अपने पिता के यहाँ आ गई थी, कुछ ऐसा धंधा भी नहीं था जो मैं करके अपना गुजर बसर कर सकूं। तो मैंने सोचा कि चाय बेचने का काम करूं। अब दोस्तों रंजीत भी उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। और वो दुबई गया था, वहाँ पर उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो सारी चीज़ें वहाँ बताता है। बताने के बाद में रजनी समझ जाती है कि हाँ इनके साथ सच में ही गलत हुआ है। फिर क्या है कि रंजीत रजनी को लेकर के अपने घर जाता है और घर जैसे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके माँ पिता पहले ही गुजर गए थे, उसका भाई वहाँ था। तो उसकी जो ज़मीन जायदाद जो भी होती है वो 2 हिस्सों में बँट जाती है। तो रंजीत के हिस्से में जो होता है उसमें वो एक नया घर बनाता है। नया घर बनाने के बाद रंजीत और रजनी दोनों एक साथ रहते हैं और आज वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो साथियों इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और आज वो हैप्पी हैं, खुश हैं और
अच्छा जीवन उनका चल रहा है। तो साथियों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जवाब दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।